लेकिन समझ में नहीं आता है। लोग कहते हैं कि नारी में सहनशीलता कम होती है। मैं कहता हूं नारी में सहनशीलता सबसे ज्यादा होती है। लेकिन किसके लिए सहती है, याद रखना। अपने कुल खानदान की मर्यादा को सुरक्षित करने के लिए वो तमाम प्रकार के कष्टों को सहती रहती है, व्यक्त नहीं करती है। और जो नारी कष्टों का वर्ण कर लेती है, सबसे बड़ी तपस्या उसके जीवन में हो जाती है। और जिस नारी ने कष्टों का वर्ण करके तपस्या पूर्ण कर ली, वही नारी निश्चित रूप से, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, यमराज को भी चैलेंज दे देती। जैसे प्रमाण मिलता है सावित्री का। बोलो, सावित्री ने यमराज को चैलेंज दिया था कि नहीं दिया था? जब यम प्राण लेकर के चले गए सत्यवान के, तो सावित्री ने चैलेंज कर दिया था, खबरदार, तुम कहां लेकर के जा रहे हो मेरे पति के प्राण में, वहीं से खींच के लाओ। तुम्हारी जितनी ताकत है तुम अपनी ताकत लगा लो, जितनी तुम्हारे अंदर शक्ति है पूरी शक्ति का प्रयोग कर लो यमराज। लेकिन मुझ में अगर ताकत होगी तो तुम जहां प्राण ले जाओगे, तुम्हारी क्षमता पूर्ण होगी, वहीं से हम प्राण खींच करके लाएंगे। और यमलोक तक क्षमता पूर्ण हो गई और सावित्री यमलोक में गई, अपने पति के प्राणों को खींचकर पृथ्वी पर लाई। तो ये नारी की तपस्या है, ऐसी बात नहीं नारी की तपस्या नहीं। नारी में बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी साधना है। कष्टों का वर्ण करना ही साधना है, यही तपस्या है। आज साधु संत लोग कहते हैं सुविधाओं में रहते हैं। मैं एक बात कहता हूं, ये सुविधाएं साधु संतों के लिए नहीं है, ये सुविधाएं तुम्हारे कारण करनी पड़ी मठ मंदिरों में। सत्य तो ये है, साधु संतों के यहां तुम लोग जाते हो, तुम्हारे बच्चे परेशान करते हैं, कूलर नहीं है, एसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। चलो भाई, तुमने दिया, तुम्हारी व्यवस्था में लगा दिया। क्यों भाई, दिया किसने? तुमने दिया, तुम्हारी व्यवस्था में लगा दिया, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि आदी हो जाते हैं हम लोग, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी एक साधना है। मई के महीने में जब भीषण गर्मी पड़ रही थी, ठीक 12 बजे से 4 बजे तक मैं प्रवचन करता था। और एक ऐसे गांव में जहां पर 5-7 किलोमीटर तक कहीं कोई गांव नहीं थे, वहां से जनता भी आती थी। और मध्य में एक देवस्थान बना हुआ था। ठीक दोपहरी में 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक प्रवचन दिए मैंने 9 दिन तक। उज्जैन के पास में नलखेड़ा, जहां पर बगुलामुखी का स्थान है, वहीं पास में एक माधव विलास स्थान था। क्यों, तुम तो थे सब लोग। सुसनेर, आगर में, आगर जिला, 4-6 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं, लेकिन जनता भी आती थी। ऐसा नहीं कि कोई नहीं आता था, बहुत भीड़ होती थी। इतनी भीड़ होती थी पांडाल छोटा पड़ जाता था। लू के थपेड़े लगते थे इधर से उधर, ये कूलर उलर कुछ काम नहीं कर रहे थे। लेकिन 9 दिन तक लगातार ये कथा चलती रही। कहां वहां एसी लगा हुआ था। एसी लगा भी देते तो काम करता क्या एसी? बोलो भाई, बड़े बड़े कूलर लगे थे इसी तरह के, काम ही नहीं करते थे। लू के थपेड़े लगते थे। ये क्या साधना नहीं है? मैं कहता हूं सुनने वालों की भी साधना है और बोलने वाले की भी साधना है। लेकिन अंतर ये था कि बैठने वाले, सुनने वाले बीच बीच में पानी पीते थे। मैं बोलने वाला 4 घंटे तक 1 गिलास पानी भी नहीं पीता था और बराबर बोलता रहता था। बैठने वाले, सुनने वाले तो पानी पीते थे, बीच में उनको पानी पिलाया जाता था कि नहीं? व्यवस्थाएं लगी थी, लोग जल पिलाते थे। लेकिन मैं तो 4 घंटे पानी भी नहीं पीता था, 1 गिलास पानी भी नहीं पीता था।
बोलो, कहां वहां एसी था, कहां वहां सुविधा थी, क्या था वहां? केवल कथा ही कथा थी। इसका मतलब क्या है? ये कथा कहना भी एक साधना है। वैसे नहीं कहा जा सकता कथा कोई भी कह ले, सामान्य बात नहीं है। 10-20 मिनट, 1 घंटा, आध घंटा तो कोई भी बोल सकता है। लगातार 4-4 घंटे बोलना भीषण गर्मी में एक साधना है। ये भी एक तप है। क्या है? एक तप है। तो कहना मैं ये चाहता हूं, ध्यान से सुनना। और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि कोई माई का लाल ये कहे कि महाराज पैसा बहुत मिला होगा इसलिए आप चले गए और इतनी भीषण गर्मी में कथा कहे। खबरदार! उन तारीखों में बड़े बड़े महानगरों में जहां पर एसी हॉल हैं, उस समय के लिए भी प्रवचन का निमंत्रण था, लेकिन नहीं, पहले जिसे वचन दे दिया है उसके यहां जाना है। वहां हमें सुविधाएं नहीं देखनी है, केवल मैंने वचन दिया है, ये मेरा सिद्धांत कहता है, इसलिए मुझे सिद्धांत का पालन करना है। इसके लिए कष्ट मिल रहा हो तो कष्ट सहूंगा, लेकिन किसी भी प्रकार से सिद्धांत को नहीं दूर होने दूंगा सुविधाओं के चक्कर में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कलिकाल में भी ऐसे माताएं बैठी हैं, ये घर संभाल रही हैं। याद रखना, ये घर को संभाल रही हैं तो ये इनकी साधना है, इसको सामान्य नहीं समझना चाहिए। ये बहुत बड़ी साधना है कि आप घर को संभाल रही हैं। और याद रखना, पूरा घर यदि सजा हुआ है आपकी साधना से, लेकिन सहयोग किसका है? अगर आपके पति ने सहयोग न किया होता तो आप घर का श्रृंगार नहीं कर सकती थी। कैसे कर पाती? आपने श्रृंगार किया है, घर को सजाया है, लेकिन विशेष रूप से सहयोग हुआ है आपके पति का। इसलिए पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समझ में बात आई कि नहीं? क्या है? पूरक है। नारी तू घर की रखवाली, मैं घर का पहरे वाला। घर के बाहर की जिम्मेवारी पूरी पुरुष की होती है और घर के अंदर की जिम्मेवारी पूरी नारी की होती है। इसलिए साधना पुरुष की भी है और साधना नारी की भी है, दोनों की साधना है। बस कभी कभी विडंबना ये हो जाती है कि हम लोग साधना के पथ से भटक करके साधन के पथ पर आ जाते हैं। और जब साधन के पथ पर हम चलते हैं तो हमें साधन कहां ले जाता है आपको अनुभव होगा। साधन हमें कहां ले जाता है? साधन हमें डल्लभ के गद्दे से लेकर के 5 स्टार होटल तक ले जाता है। बोलो, ले जाता है कि नहीं? साधना हमें कहां ले जाती है? कल्पना करिए आप, साधना हमें घर से निकालती है और हमें मंदिर में भगवान के सामने खड़ा कर देती है। हमारी साधना घर से जब हम जाते हैं तो हमारा विचार बनता है हमें मंदिर जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, भगवान से आज्ञा लेकर कार्य करना चाहिए। ये हमारी क्या है? साधना। हमें घर से निकलना है, मंदिर जाना है, हमें मंदिर में जाकर के भगवान से आदेश लेकर कार्य करना है। ये है साधना। हमें घर से निकालकर मंदिर पहुंचाती है साधना। और साधन डल्लभ के गद्दे से लेकर के 5 स्टार होटल तक साधन हमें जोड़ता है। तो हमें साधन को महत्व नहीं देना है, हमें साधना को महत्व देना है। साधन को हमें साधना से जोड़ना है, साधना को साधन से नहीं जोड़ना है। साधन को किससे जोड़ना है? साधना से। उल्टा हो रहा है आज। आज साधना को लोग साधन मान बैठे हैं। मान बैठे हैं कि नहीं? साधन नहीं, नहीं, नहीं। साधन को हमें साधना से जोड़ना है। इसलिए सुरपति सुतधर बायस भेसा, ओ 60 चाहत रघुपति बल देखा। सीता चरण चोच हत भागा, ओ मूढ़ मंद मत कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना।
जैसे ही सीता जी के चरण में चोंच का प्रहार किया तो रुधिरधार निकली। सीता जी ने कुछ नहीं कहा, सह लिया। लेकिन भगवान राम ने देखा ये रुधिरधार कहां से निकल रही है, अरे ये तो सीता के चरण में किसी ने प्रहार कर दिया है। कौन देखा तो पक्षी जा रहा